इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं विद्या अरह गुरु भक्त परिवार चातुर्मास आयोजक श्री दिगंबर जैन धर्म प्रभावना समिति उदयपुर एवं श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर उदासीन आश्रम अशोक नगर उदयपुर चातुर्मास स्थल निवेदक वर्षा योग समिति 2026 एवं सकल दिगंबर जैन समाज उदयपुर अध्यक्ष श्री मेवाड़ बागड़ महासभा श्रीमान लक्ष्मीलाल श्रीमती तिलक देवी मनोज नेहा अंकित सपना एवं पोता पोती पंक्षी अंश माहिर एहसास समस्त बोहरा परिवार उदयपुर राजस्थान। बंधुओं, कल से आप सबके बीच भक्तांबर पर एक प्रवचन श्रृंखला शुरुआत की है। भक्तांबर स्तोत्र वह स्तोत्र है जिसके माध्यम से हम अपने जीवन का उद्धार कर सकते हैं। ये भक्तांबर स्तोत्र मात्र काव्य पाठ ही नहीं है, जीवन की कायाकल्प को बदलने वाला ये स्तोत्र है जिसके माध्यम से हम नर से नारायण बन सकते हैं, जिसके माध्यम से कंकर से शंकर बन सकते हैं, जिसके माध्यम से पामर से परमेश्वर बन सकते हैं और जिनके माध्यम से आत्मा से परमात्मा बना जा सकता है। मुझे नहीं पता कौन कंकड़ से शंकर बना, नर से नारायण बना, पामर से परमेश्वर बना और आत्मा से परमात्मा बना, मुझे नहीं पता, लेकिन जो इसका पारायण करता है वो अवश्य भगवान बनता है, पक्का है। कल मैंने आप सबके सामने 2 छंद को पढ़ा था, आज पुनः पढ़ते हैं। आगे की शेष व्याख्या आप सबके समक्ष की जाती है। पुस्तक आपके हाथों में होना चाहिए। हम किसी राजनीतिक सभा में नहीं आए हैं, किसी के उठावने में नहीं आए हैं, हम परमात्मा के दरबार में आए हैं, स्वाध्याय के हित से आए हैं और आत्मा के कल्याण के लिए आए हैं। ध्यान से सुनोगे, एक एक अक्षर का तुम्हें भाव पता पड़ेगा और कान से सुनोगे तो कान से सुनने वालों की गति क्या होती है, वो किसी और की भी बात सुनते हैं, हमको भी सुनते हैं और कहाँ क्या हो रहा उसको भी देखते हैं। और ध्यान से सुनोगे तो पुस्तक पर मन लगा करके आँख से देखोगे, कान से ध्यान से सुनोगे तो आपको इसका अर्थ भी पता पड़ेगा कि कितनी गहराई में आचार्य मानतुंग ने जाकर के डूब करके एक एक मोतियों को निकाल करके शब्द रूपी मोती को और एक छंद के रूप में प्रो करके आज हमारे सामने है। ऐसे आचार्य मानतुंग जी महाराज जो हमारे भगवान की तरह हैं, उनकी आराधना, उनके छंद को हम अपने स्वच्छंद जीवन को व्यवस्थित करने के लिए ये व्याख्या है। हम अपने मन को कैसे रमाएं, मन को मस्त कैसे बनाएं और तन को स्वस्थ कैसे बनाएं, इस अध्यात्म रूपी ग्रंथ का पान करने वाला ही मन को मस्त, तन को स्वस्थ, जीवन को बनाने में समर्थ हो सकता है। देखेंगे, छंद देखेंगे पहले, शेष बात बाद में। भक्तामरा पेणते मोली मणि प्रभाणा, बोलिए। मुद्योतकं दलिते पापितमो वितानम, सम्यक प्रणम में जिन पाद युगम युगादा, बालम बनम भवो जले पतिताम जनानाम, या संस्तुताः सकल वाङ्मय तत्त्वबोधा, दुद्भूते बुद्धिपटुभिः सुरलोके नाथै, स्तोत्रैर्जगत् त्रितय चेत हरैरुधारै,
स्तो सहे किलाहे मपीतम प्रथमम जिनेन्द्रम। यह स्तोत्र भक्त को अमर बनाने वाला है। कल मैंने कहा था, एक तरफ भगवान का भक्त होता है, दूसरी तरफ भगवान होते हैं। भक्त को भगवान से जोड़ने के लिए एक पुल की ज़रूरत होती है। नदी से पार होना यदि चाहते हैं तो जब तक नदी में पुल नहीं बनेगा तो आप इस पार से उस पार नहीं पहुंच सकते हैं। तो जैसे नदी से पार होने के लिए पुल की ज़रूरत पड़ती, आवश्यकता होती है, संत कहते हैं वैसे ही भव सागर से पार होने के लिए धर्म रूपी नाव की ज़रूरत होती है और भगवान से जुड़ने के लिए भक्ति रूपी पुल की ज़रूरत होती है। तो भक्त को भगवान से जोड़ने के लिए भक्ति का पुल जरूरी होता है। तो एक काव्य जो भक्तामर है तुम्हें भगवान से जोड़ने का काम करता है, जो भक्त को अमर बना दे, उसका नाम भक्तामर। तो कल मैंने कहा था चरणों में कौन बैठता है? जो श्रद्धालु होता है वो बैठेगा, जो बड़ा विनम्री होता है, विनम्र होता है, वो झुकेगा, जो समर्पण के भाव से गुरु चरणों में आता है, बस हमें गुरु चरणों में बैठना है। मैं बिहार करके किशनगढ़ की तरफ पहुंच रहा था, सुबह मंगल प्रवेश था। अशोक जी पाटनी जी मेरे पास आए, 1-1.5 किलोमीटर उन्होंने फार्म हाउस से पहले रिसीव किया, बिहार कराया। बिहार करा करके महाराज श्री हमारा फार्म हाउस है, आप यहाँ रुकें तो हम लोग धन्य हो जाएंगे। देखा बड़ा सुंदर बनाया है और वहाँ में रुका, पहुँचा, तखत पाटा सब लगा हुआ था, मुझे बैठाया, मैं बैठ गया। अब उनको बैठना था, मैंने अपने साथ चलने वालों से बोला कि गाड़ी में से व्यवस्था निकाल लीजिए, चटाई वगैरह। वो लेने के लिए गए, उसके पहले वो हमारे चरणों में बैठ गए। मैंने उनको संकेत किया कि इस पर आप बैठेंगे तो थोड़ा हमको भी अच्छा लगेगा। बोले नहीं, आपके चरणों में बैठना है, चिटाई मिटाई मुझे कुछ नहीं चाहिए। कम से कम आध पौन घंटे मेरे पास ऐसे जमीन पर बैठे रहे और चर्चाएं करते रहे। क्या लिखा है? जो समर्पित होता है वही गुरु चरणों में बैठता है, जो श्रद्धालु होता है वही चरणों में बैठता है। अहंकारी व्यक्ति को गुरु चरणों में स्थान नहीं होता है, ये पक्का है। वो तो सिर पर बैठना चाहता है, जो सिर पर बैठता है वो एकदम गिरता है तो कहीं का नहीं रहता है। जो अकड़ करके चलता है वो कब उखड़ जाए इसकी कोई गारंटी नहीं, और जो श्रद्धा से भर करके चलता है उसके हर पल जीवन की संभावनाएं अच्छी बनी रहती हैं। तो समर्पित होना चाहिए। और जो भक्त बन करके आएगा, सेवक बन करके आएगा, वही गुरु चरणों में बैठेगा। आचार्य कहते हैं भक्ति जागते ही व्यक्ति शरणागत हो जाता है। आपको पता है गुरु पूर्णिमा के दिन, वीर शासन जयंती के दिन मैंने कहा था, इंद्रभूति घोर मिथ्या दृष्टि, जब उसके हृदय में श्रद्धा का प्रादुर्भाव हुआ, श्रद्धा जागी और श्रद्धा जागते ही शरणागत हो गया। इसलिए कहा गया है शरणागत ही शरणागत को जगह देता है, शरण देता है। आप लोग भी भक्ति से भर कर के मेरे पास आते हो, श्रद्धा से भर कर के आते हो। नहीं मुझे जाना है, प्रवचन सुनना है, 2 बातें यदि मेरे हित के लिए कही जाएंगी उसी में मेरा कल्याण छिपा है। कब कौन सा वाक्य, कौन सी बात तुम्हारे जीवन के लिए घर कर जाए। एक कहावत आती है, बात घर कर गई।
प्रकाश जी ने अपने किसी मित्र से कहा कि तुम ठीक नहीं हो, तुम्हें इतना भी समझ नहीं आती किससे क्या बात करना। ये बात उसको घर कर गई। अब वो प्रकाश जी से मिलेगा नहीं। बात उसके गहर में जहन में उतर गई, बैठ गई कि प्रकाश जी बचपन के मित्र और आज मेरे से इतनी बड़ी बात कह दी। इसको बोलते हैं बात घर कर गई। और कोई अच्छी बात तुमने सुनी, गुरु ने मेरे हित के लिए कहा, गुरुदेव मेरे हितैषी हैं, गुरु हर प्राणी के कल्याण की बात सोचते हैं, तभी तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। जो अपने तक सीमित रहता है वो सीमित रह करके सिमट जाता है, और जो जगत के कल्याण की बात सोचता है वो आगे चल करके जगत उद्धारक बन जाता है। हमें अपने लिए नहीं, हमें औरों की भी सोचना है। अपने लिए ही नहीं जीना है, औरों के लिए भी जीना है। भक्त अमर मुकुट सुमणियों की। ये भक्त क्या है? अमर बना दे वो भक्ति होती है, भगवान की भक्ति है, किसी साधारण पुरुष की भक्ति नहीं है। आप जिन परमात्मा को मान करके भगवान के चरणों में एक मुट्ठी चावल चढ़ाते हो, ये चावल नहीं चढ़ा रहे, तुम अपने अहंकार का पुंज बना करके चढ़ा रहे हो। जितनी श्रद्धा तुम्हारे हृदय में जाग जाएगी, आप पानी पानी हो जाओगे। मानी प्राणी कब पानी पानी हो जाए। इंद्रभूति जब चरणों में पहुंचा, उसका सारा का सारा मान गल गया। यही भाव आचार्य मान तुम के अंदर थे। मुझे ये बेड़ियां जकड़ नहीं सकती हैं। मेरी आत्मा तो स्वतंत्र है, परतंत्र तो मेरा शरीर है। व्यवस्थाओं से परतंत्र हो सकता है, आत्मा तो त्रैकाल शुद्ध अजर अमर अविनाशी है। इसी भाव को लेकर के वो भक्ति में डूबे। एक एक शब्द मंत्र बनता गया, वो जो शब्द जुड़ जुड़ करके एक छंद का रूप ले लिया। आज हमारे सामने भक्तामर जैसे अनेक छंद हैं। एक ही भाव स्त्रोत है, बहुत सारे स्त्रोत है। महावीराष्टक है, नरेंद्रम फणेंद्रम की स्तुति है। ये सब क्या है? शब्द तुम्हारे पास भी है और शब्द मेरे पास भी हैं। तुम्हारे शब्द की संरचना किसी अन्य जगह में सृजन करती है, और हम लोगों की शब्द संरचना एक आत्मा से परमात्मा बनाने का पुरुषार्थ और आयाम कराती है। क्या मेरा है कि आज तुझे दे डालो मिट्टी की अंजलि में, इसने तुम्हारा जोड़ा, करूँ आरती तो भी जलते हैं वरदान तुम्हारे। कि क्या मेरा है कि आज तुझे दे डालूं, शब्द कहाँ मैं जो अपने गालूं, शब्द कहाँ है मैं तुम्हारी भक्ति कर सकूं। इसलिए एक सच्चा भक्त भगवान के चरणों में जाकर के यही निवेदित करता है, मेरे पास शब्द नहीं है, भाव नहीं है, जो कुछ टूटा फूटा आपके चरणों का अनुरागी बन करके आया हूँ। मैं आपके चरणों में टूटे फूटे शब्द समर्पित करता हूँ। एक छोटा सा बालक भगवान के चरणों में जाता है। एक छोटा सा बालक भगवान के चरणों में जाकर के कुछ बुदबुदा रहा है। 5 साल का बच्चा है, कुछ समझता नहीं है, जानता नहीं है, ऐसे चावल लेकर के घुमा रहा है और सुना रहा है। एक दिन एक व्यक्ति ने पूछा, क्यों बेटे तुम भगवान के पास क्या सुनाते हो? तो बेटा कहता है, मुझे नहीं पता भक्ति क्या करना, मुझे नहीं पता क्या मंत्र पढ़ना, मुझे नहीं पता क्या बोलना, बस मुझे ABCD Z तक आती है। मैं भगवान के चरणों में ABCD से लेकर के Z तक सुना देता हूँ और भगवान के चरणों में हाथ जोड़ता हूँ। भगवान मुझे कुछ नहीं आता है, जो आता मैंने सुना दिया। हमें पता है आप सब कुछ ज्ञानी हैं, हमने ABCD Z तक सुनाया, आपको जो अच्छी पोयम लगे बना लेना, मैं तो अज्ञानी हूँ और चावल चढ़ा देता हूँ। आपके अंदर काश ऐसी भक्ति जग जाए, मैं अज्ञानी हूँ, ठीक है, जो कुछ शब्द हैं नमोकार मंत्र सुना दो, अपनी भक्ति समर्पित कर दो। भगवान इतने दयालु हैं, आप यदि उन्हें गाली भी दे करके जाओगे तो क्षमा करेंगे, और गीत गा करके जाओगे तो क्षमा करेंगे, क्योंकि उनका धर्म क्षमा पालन में है और हमारा कर्म करने में है। तो हम ये सोचे भगवान के चरणों में समर्पित के भाव से आए तो जीवन का उद्धार है। तो भक्ति जागते ही व्यक्ति शरणागत हो जाता है। हे भगवान, आपका आलम्बन ही आलम्बनम भवजले पतताम जनानाम। संसार के प्राणियों, गिरते हुए प्राणियों के लिए युगम युगा जिन पाद युगम युगादा, जलेंद्र भगवान आपके चरण द्वय ही
संसार में गिरते हुए प्राणियों के लिए आलम्बन है। पकड़ लो गुरु के चरण, जीवन का कायाकल्प हो जाएगा। तो हे भगवान, आपका आलम्बन ही मेरे अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने वाला है, विनाशक है। और मोह अंधकार का विनाशक होगा तो ज्ञान का प्रकाश, प्रकाश जी ज्ञान का प्रकाश होगा। तो आलम्बन किसका लेना है, प्रश्न तुम्हारे मन में आया तो कह रहे भगवान के चरणों का, भगवान का नहीं। चरण ही पूज्य माने जाते हैं, सिर पूज्य नहीं माना जाता है। आप किसको छूते हो रोज? महाराज के पैरकों की, चरणों को, चरण चिन्हों को छूते हैं। शिखर जी में एक प्रश्न आया, महाराज श्री जो टोंकों पर चरण बने हुए हैं, क्या महिलाएं उसको छू सकती हैं? अब प्रश्न तो प्रश्न होता है, मैं आपको उस उत्तर देता हूं। महाराज के चरण छू सकती महिलाएं? नहीं। तो भगवान के चरण कैसे छू सकती है? नहीं। पर वो चरण चिन्ह हैं, उन्हें छूने में दोष नहीं है। ऐसी महिलाएं भी चरण चिन्हों को छू सकती हैं, अभिषेक कर सकती हैं, अपनी जो भक्ति बने वो समर्पित कर सकते। इसलिए कोई डाउट नहीं, संशय नहीं। अब जा करके क्या करना है? अर्घ चढ़ा करके, हे भगवान आपके चरण छू रही हूँ और ये चरण मेरा आचरण में कब ढलेगा, ऐसा आशीर्वाद दो। ये भाव लेकर के जाना। शिखर जी का एक एक कण बड़ा पावन और पवित्र है। इसलिए जो श्रद्धालु होते हैं वो पहाड़ की पूरी वंदना करके नीचे आ करके पानी की बूंद लेते हैं और लघु शंका टॉयलेट आदि नीचे आकर पहाड़ पर को नहीं करते हैं। लेकिन आजकल व्यवस्थाएं बदली हैं, और व्यवस्थाएं क्या बदली, सब कुछ बदला बदला दिख रहा है। रेस्टोरेंट्स जैसे खुल गए हैं, जगह जगह होटलें चल रही हैं। प्रमाण सागर जी महाराज ने इस दिशा में बहुत काम किया है, लेकिन सफलता नहीं मिली। उन्होंने 2009 में 30 हजार की गायें, जो जिसमें 10-15 लीटर एक टाइम में दूध निकलता, ऐसी सैकड़ों गायें बुला करके मेरे सामने 2009 में बांटी हैं, ताकि उनको रोजगार मिले। वहाँ के जो दुकान वाले नीचे आ जाएं और दुकानें वहाँ बंद कराने का प्रयास किया, नीचे रोजगार दिया, मशीनें दी कपड़ा सिलने के लिए, महिलाओं के लिए अनेक रोजगार के उपक्रम उन्होंने चलाए, लेकिन सक्सेस नहीं हुए। आज भी सैकड़ों दुकानें रस्ते रस्ते हैं। और ये भी प्रयास किया कि आप लोगों से कहा वहाँ पर कुछ ना खरीदें, कुछ ना लें, यदि तुम्हें लगता भी है तो अपने साथ पानी ले जाएं, नाश्ता ले जाएं, ताकि उनकी व्यापार नहीं चलेगा तो धीरे धीरे नीचे आ जाएंगे। लेकिन हम मानते कहाँ हैं गुरु की बात, और जानते भी नहीं, मानते भी नहीं, और मौका आता तो तानते जरूर हैं। ऐसे लोग हैं, श्रावक हैं। तो उन्होंने तो प्रयास बहुत किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। कोई बात नहीं, जब जागो तब सवेरा है। तो किसका आलम्बन? तो कहते हैं भगवान के चरणों का। तुमने अभी तक किसका आलम्बन लिया, ये अपने मन से पूछो। धन का आलम्बन लिया, धन वैभव का आलम्बन लिया, पैसे का आलम्बन लिया, संपत्ति का, सत्ता का, प्रभुता का, संपदा का, प्रतिष्ठा का, परिवार का, संसार का, यही आलम्बन लिया। इन्हीं का आलम्बन लिया ना, आज तक ये आपका रिजल्ट रहा। तो किसका आलम्बन लिया? आलम्बन सदैव सांसारिक चीज़ों का लिया। जो संसार का आलम्बन लेता है वो संसार में भटकता है, वो संसार से कभी पार नहीं हो सकता है। वे डूब जाते हैं। पत्थर की नाव में डूबने सवार होने वाला क्या समुद्र से पार होगा? जो पत्थर की नाव होती है खुद डूबती है और बैठने वालों को भी डुबा देती है। ऐसा आलम्बन नहीं, हमें वो आलम्बन लेना है जिसका आश्रय पा करके, शरण पा करके, आलम्बन लेकर के भव सागर से पार हो। संसार तरंती, संसार सागर से तार होने के लिए, पार होने के लिए पंच गुरु चरण शरणम, भगवान की शरण ही हमारे लिए आधार है, आश्रय है, आधारभूत है।
तो संसार से पार होने के लिए हमें भगवान के भक्ति का सहारा लेना है। और जो भगवान का आलम्बन लेते हैं वो तर जाते हैं, और जो संसार का आलम्बन लेते हैं वो मर जाते हैं। तरना और मरना, मरना तो वैसे ही है, कोई संशय नहीं। आज नहीं तो कल सबको ये संसार से विदा होना है। मैं चाहता हूं खुशी खुशी जाएं। व्यक्ति रोते रोते आता है और हाथ पसारे जाता है। सिकंदर की कहानी सबको याद है। संसार को, भारत को जीतने के लिए आया था और खुद से अंत समय हार करके गया। कहते हैं, किसी ने बहुत अच्छी बात कही, जो दूसरों को जीतता है वो वीर होता है। ध्यान से सुनना। राजेंद्र जी एडवोकेट साहब, ध्यान से सुनो। पीछे बैठ कर, इसका मतलब ये नहीं कि मैं देखता नहीं हूं। जो दूसरों को जीतता है वो वीर होता है, जो खुद को जीतता वो महावीर होता है। सिकंदर दूसरों को जीतने चला था वीर बन करके, और अंतिम क्षणों में खुद से हार करके गया। इससे बड़ा सच और दुनिया का क्या हो सकता है। तो जो भगवान का आलम्बन लेता है वो तर जाते हैं। आलम्बन भव जले पतताम जनानाम। तुमने ऐसी जर्जर नाव का आलम्बन लिया है जो खुद डूब रही है और उस पर सवार होने वाले को भी डुबा देती है। डूबती हुई नाव पर सवार होगे तो सुरक्षित नहीं पहुंचोगे। मैं कौन हूँ, मेरा क्या है, इसे समझने की कोशिश करना है। आलम्बन क्या, अभी तक तुमने जिसका आलम्बन लिया वह संसार में डुबाने वाला रहा। भगवान के चरणों का आलम्बन लोगों को तो संसार से पार उतार देता है। संत कहते, आज तक का आलम्बन जो हमने लिया है उसे छोड़ो और प्रभु का आलम्बन लेने का प्रयास करो। इसलिए अंधकार को हटाने के लिए आलम्बन लो। और आलम्बन के बाद आचार्य कहते हैं, बड़े बड़े ज्ञानी यों इंद्रों ने आपकी स्तुति की है। साधारण व्यक्तियों ने आपकी स्तुति नहीं की है, महा इंद्रों ने आपकी स्तुति की है। मैं भी आपका अनुसरण करने के लिए आया हूं, स्तवन कर रहा हूं। कौन प्रतिज्ञा ले रहा है? आचार्य मानतुंग महाराज कह रहे हैं कि हे भगवान, आपकी स्तुति को तो देवेंद्र इंद्रों ने भी किया है। मैं भी एक छोटा सा प्राणी आपकी स्तुति करने के लिए उद्धृत हो रहा हूं। हे भगवान, मैं आपकी स्तुति करने जा रहा हूं। हे भगवान, मुझे ज्ञान नहीं है। कौन कह रहा है? इतने बड़ा ज्ञानी हो, कह रहा मुझे ज्ञान नहीं है। वो अपनी लघुता को प्रकट कर रहे हैं। मुझे पता नहीं मैं क्या हूं, यह भी मुझे पता है, लेकिन मैं आपकी स्तुति करने के लिए तैयार हो रहा हूं। आप भी जब तैयार होते बाहर जाने के लिए, पता नहीं कहां जाना है, फिर भी तैयार हो रहे हो। ऐसे ही आचार्य मानतुंग महाराज कह रहे हैं, भगवान मुझे नहीं पता मैं कौन हूं, मेरे पास ज्ञान नहीं, अज्ञानी हूं, फिर भी मैं आपकी स्तुति करने के लिए तैयार हो रहा हूं, क्योंकि मैंने आपका आलम्बन ले लिया है। अब आपके बिना हम कहीं जाना नहीं चाहते हैं। भगवान का आलम्बन लेते ही अहंकार विसर्जित हो जाता है। आप जब भगवान के चरणों में झुकते हैं, नेमीचंद जी पटवारी, जब आप भगवान के चरणों में झुकते तो अहोभाव से भर करके झुकते हैं। हमारे संपर्क में टोंक का एक वृत्ति श्रावक है नेमीचंद जी। उनके यदि आप भाव सुन लोगे तो आप समझे वर्तमान में कपड़ों के अंदर साधु है। एक बार उन्होंने अपनी बात कही मेरे से, महाराज श्री मुझे समाज के लोग कहते तुम अध्यक्ष बनो, इस पद को ले लो। उसने जो जवाब दिया ध्यान से सुनने लायक है, कान से नहीं। नेमीचंद जी, उस व्यक्ति ने वृत्ति श्रावक के प्रतिमाधारी है, कपड़े के अंदर साधु बनकर के जी रहा है, भावना उसकी देखिएगा। उसने जो उत्तर दिया जरा ध्यान से सुनेंगे। उसने कहा, मुझे कोई पद नहीं चाहिए, यदि तुम्हारे पास निज पद हो तो वो मुझे दे दो। इस संसार के पद आज रहते कल छूट जाते, मुझे तो निज पद चाहिए। भावना उसकी मुझे सुनकर के बड़ा अभिभूत हुआ कि ये भाव एक ग्रस्त के अंदर भी हो सकते हैं।
लोग पद के पीछे, कुर्सी के पीछे सारी जिंदगी खपा देते हो, लड़ाई झगड़े कर करके कोर्ट कचहरी करते हैं पदों के लिए। और वो कह रहा है मुझे कोई पद नहीं, निज पद हो तो दो। जैसे कवि सनत कुमार चक्रवर्ती ने कहा कि मुझे किसी रोग को मिटाने की जरूरत नहीं, यदि तुम्हारे पास यदि दवा हो तो जन्म जरा मृत्यु रोग को मिटाने की औषधि दे दो तो दो, वरना इस शरीर का रोग तो है, आज है कल रहे ना ना रहे। ये तो शरीर रोगों का घर, जितना रोम उतने रोग। तो यही भाव लेकर के आचार्य मानतुंग महाराज गुरु चरणों में, प्रभु चरणों में कह रहा है मुझे के लिए कोई ज्ञान नहीं, अज्ञानी हूँ, क्योंकि अब मैंने आपका आलम्बन ले लिया है। भगवान का आलम्बन लेते ही हमारा अहंकार दूर हो गया, और जिसका अहंकार विसर्जित होता है वही उनका अनुकरण भी करता है। आचार्य कहते हैं संसार में सब जीव, संसार में सब चीज का अहंकार हो सकता है जीवों के लिए, हर चीज का अहंकार हो सकता है, पर भक्ति का अहंकार नहीं होता है। आप किसी भी भाषा में भजन गाते हैं, कोई मराठी में गाता है, कोई कन्नड़ में गाता है, कोई गुजराती में गाता है, कोई मेवाड़ भाषा में गाता है, कोई बंगला भाषा में गाता है, कोई बुंदेलखंडी में गाता है, कोई राजस्थानी में गाता है, सबकी अपनी अपनी भाषा है। पर एक सवाल मैं आपसे करता हूं, ताली बजाने की कोई भाषा होती है? ताली बजाने की कोई भाषा होती है? आप किसी भी भाषा में गाओ, ताली तो एक ही भाषा में आएगी। यही भक्ति का रूप है। आप किसी भी भाषा में छंद लगो, भक्ति का कोई स्वरूप नहीं, भक्ति तो सबकी एक सी होती है। और जो एक सी भक्ति करने वाला होता है वो भगवान का भक्त बन करके जीता है, हमारा कंसेप्ट होना चाहिए। तो संसार में सब चीज का अहंकार हो सकता, लेकिन भक्ति का अहंकार नहीं हो सकता। इसलिए कहा भी है ज्ञान का मद, पूजा का मद, तपस्या का अहंकार, बल रूप शक्ति का अहंकार, रिद्धि सिद्धि प्रसिद्धि ऐश्वर्य का अहंकार हो सकता है, लेकिन भक्ति का अहंकार नहीं होता है। अहम के विसर्जन के बाद ही अरहम प्रकट होता है। अरहम समझते हो ना? अरहम यानी आत्मा का बोध होना। हे भगवान, मैं आपका आलम्बन लिया है और मैंने आपके चरणों को पकड़ लिया है, अब मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। 2 महीने आपके लिए, 4 साढ़े 3 महीने का चातुर्मास शुरू हो गया है, जिसमें 5-6 दिन तो निकल गए तुम्हारे, 100 दिन और बचे। अभी मैं छोड़ूंगा नहीं आपको। भगवान आप क्या छोड़ोगे, हम भी नहीं आपको छोड़ने वाले, ये तुम्हारा भाव है। तो मैंने आपके चरणों को पकड़ लिया है और पकड़कर आपकी भक्ति करूंगा। आप क्या करोगे सुनोगे। जिस दिन तुम भगवान का आलम्बन लोगे भक्तो, उसी दिन पल तुम्हारा अहंकार समाप्त हो जाएगा और तुम उनके मार्ग का आलम्बन लेकर के अपने जीवन को आगे बढ़ाओगे। आचार्य कहते हैं आप भगवान के सामने रोज पढ़ते हो। क्या पढ़ते हो, क्या सुनाते हो भगवान को रोज? प्रभु पतित पावनों में अपावन, चरण आयो शरण जी। पास सुना करके बाहर गाड़ी खड़ी है, 2 मिनट का समय था, देख लिया भगवान कहीं चले तो नहीं गए, सुना दिया भगवान के लिए। तुमसे लागी लगन, तुमसे लागी लगन, पारस प्यारा ले लो अपनी शरण। रोज सुनाते यह विधि ठाणो होय के प्रथम पड़े जो पाड़, तुम बिन में व्याकुल भलो जैसे जल में नवीन। कभी व्याकुलता आई कि आज पूजन नहीं की, आज आहार नहीं दिया, आज सामायिक नहीं की? सब कहने की झूठ बातें हैं। और जिसको व्याकुलता होती वो घर में नहीं रहता, वो मंदिर में 24 घंटे व्यतीत करता है। जैसे बने तैसे भगवान का भक्त बन जाऊं, गुरु का भक्त बन जाऊं, यही मेरे लिए स्वर्ण अवसर है। पता नहीं मुझे फिर नरक निगोद की यात्रा करने के लिए तैयार ना होना पड़े। ये 5 वर्ष के लिए तुम्हें शासन मिला है,
5 वर्ष में तुम्हें आत्मा को परमात्मा बनाने का पुरुषार्थ करना है। जैसे आचार्य मानतुंग महाराज ने भक्ति स्तुति करके अपनी आत्मा का उद्धार कर लिया, जैसे आचार्य समंतव्रत महाराज ने अपनी भक्ति प्रकट करके अनादिकाल के लिए मिथ्यात्व का अहंकार त्रोहित कर दिया, अंधकार को मिटा दिया, ऐसे ही मानतुंग महाराज कह रहे हैं, प्रभु पतित पावन में अपावन चरण आयो शरण जी। आप पवित्र होने का क्या मतलब है? मैं गंदा हूं, मैं बदमाश हूं, मैं कैसा हूं? कोई तुमसे गंदे शब्द बोल करके चला जाए तो तुम उसे स्वीकार लोगे कि या नहीं स्वीकारते हो? तो अपनी पहचान करें कि मैं कौन हूँ, मेरी वास्तविकता क्या है, यह जानो। मुझसे गंदा और कोई नहीं है, मुझसे पापी कोई नहीं है। कोई पापी तुमसे कह जाता है, बुरा लगता है, और खुद पापी ऑलरेडी पहले से हो। मेरे अंदर क्रोध भी है, मेरे अंदर मान भी है, मेरे अंदर माया भी है, मेरे अंदर लोभ भी है, मेरे अंदर राग भी है, मेरे अंदर द्वेष भी है, और मेरे अंदर मोह भी है। इससे बड़ा और अपवित्र तुम क्या हो सकते हो? इस अपवित्रता को धुलने के लिए पवित्र जल, निर्मल जल की जरूरत पड़ती है। वो भगवान की भक्ति, उनके चरणों का गंधोदक ही मेरे अपवित्र मन को शुद्ध और पवित्र बनाने में समर्थ होता है। यहाँ तक कि कोढ़ जैसा रोग भी भगवान के चरणों के गंधोदक से दूर देखा गया है। श्रीपाल को देखो, राजा जिसे कोढ़ हो गया था, सिद्ध चक्र का पाठ करने मैना सुंदरी ने किया और भक्ति करके गंधोदक से अपने पति और सास कोड़ियों के कोढ़ को दूर किया था। ये साक्षात उदाहरण, इससे बड़ा और क्या हो सकता है? आज भी इस भक्तांबर की स्तुति के माध्यम से असाध्य रोगों को दूर किया जा सकता है, कर रहे हैं। लेकिन तीव्र किसी का निधत्ति निकाचित यदि कर्म है, उसे भगवान भी नहीं ठीक कर सकता है, तो फिर स्तुति कैसे कर सकती हैं? पर श्रद्धा रखो, श्रद्धा न रखो तो जरूर विश्वास के साथ एक समाज जला करके रखो, सुबह जरूर होगी। बस यही श्रद्धा तुम्हें मुक्ति के द्वार तक ले जाने वाली है, पहुंचा सकती है। समय आपका होने वाला है। बहुत फास्ट में बोल रहा हूं ताकि आपको भी लगे कि हमें घर जल्दी जाना है। समय आपके पास भी नहीं है, मेरे पास भी नहीं है, किसी के पास समय नहीं है। संसार में सबसे बड़ी झूठ बोलता है व्यक्ति। क्या बोलता है? सब झूठ बोलते हैं। यहाँ पर क्या कहते हैं? मेरे पास बहुत समय है। इससे बड़ा झूठ और क्या हो सकता है? जब काम की बोलो, टाइम नहीं, अभी जाना है। प्रवचन सुन लो, टाइम नहीं, जाना है। और सबसे बड़ी झूठ बोलता है कि मेरे पास बहुत समय है। आचार्य मानतुंग महाराज कह रहा है, एक पल के लिए विलंब मत करना, कोई समय की गारंटी नहीं। जो क्षण तुम्हें भगवान की भक्ति के लिए मिले हैं, उन क्षणों में हम संसार के काम ना करें। सुबह जब ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो भगवान का नाम लो, भक्तंबर स्तोत्र का पाठ करो, नहा धो करके फ्रेश होकर के गुरु चरणों, प्रभु चरणों में आ जाओ। और जब तक भराज यहाँ पर आहारचर्या पूरी ना हो जाए, तब तक हम भक्ति का आनंद लेते रहें। उनके चरणों में अपने आप को समर्पित कर दो। संसार के सांसारिक कार्य तो जिंदगी से करते आ रहे हैं। क्या हमारे जिंदगी में परिवर्तन आया है? अब परिवर्तन कहाँ आएगा? मिट्टी सूख जाती है, कड़क हो जाती है, अब उसे कोई आकार दूसरा नहीं दिया जा सकता है। और जो गीली मिट्टी वाले हैं, उनको आकार देने का प्रयास और पुरुषार्थ करो। जो आकार और शेप दोगे, वैसा रूप निखर करके आएगा। तो कह रहे हैं, मुझसे पापी और कोई दूसरा नहीं है। हम लोग रोज प्रतिक्रमण में पढ़ते हैं, पापेष्टैन दुरात्मेना जड़ दिया, माया विना लोभिना, राग देश मली मसेन मनसा, दुष्कर्मी निर्मितम, त्रैलोक्याधिपते जिनेन्द्र भवता, श्रीपाद मूले धुना, निंदा पूर्व महम जहामि सततम, वरवर्तिषु सत्पथे। ऐसा रोज प्रतिक्रमण में मैं पापी हूँ। हे भगवान, मैं आपके पास आया हूँ, प्रवचनकार के रूप में नहीं आया हूँ, एक साधारण सा मुनि बन करके आया हूँ। बस भक्ति करना है, गुरु प्रभु के बारे में सोच करके चलना है। क्या मेरा मैं तुम्हें दे सकता हूँ? निज को निज के लिए ही तो समर्पित कर रहा हूँ, मेरा कुछ नहीं है। गुरु का आशीर्वाद, बड़ों का आशीर्वाद, उनका ही सब मैं आपको दे करके जाता हूँ। आप कहते आप इतने अच्छे हो, मैं कुछ अच्छा नहीं हूँ। मैं तो अच्छा बनने के लिए तुम्हारे नगर में आया हूँ।
कि सुनाता झीलों की नगरी उदयपुर है, जाओ एक बार नगरी झील में डुबकी लगा दो, फिर किसी और झील में डूबने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो हमारी आत्मा की झील है, उस आत्मा में डुबकी जो लगाता है वो भवसागर से पार हो जाता है। मैं कौन हूँ? मैं पापी हूँ, पापिष्टैन, दुरात्मना में दुर्बुद्धि वाला हूँ, जड़ बुद्धि वाला हूँ, दुरात्मा हूँ, जड़ दिया जड़ बुद्धि वाला हूँ। और कैसा है? मायावी, मैं मायावी भी हूँ, और लोभिना, मैं लोभी भी हूँ, राग द्वेष मलीम से, मैं रागी हूँ, द्वेषी हूँ, इसके मल से मैल से सहित हूँ। एक भगवान आपके चरणों में आया हूँ, हे भगवान आपके चरणों में आने के बाद अपने मन को शुद्ध करने के लिए आया हूँ। सत पथ पर चलने के लिए मैं अपनी निंदा करता हूँ, सन्मार्ग पर चलने के लिए मैं अपनी निंदा करता हूँ, मैं अपनी आलोचना करता हूँ। कौन करते आलोचना? दूसरों की तो बहुत करते हम। यदि निंदा पुराण शुरू हो जाए तो जिंदगी भर चलेगा, कभी खत्म होने वाला नहीं है। एक एक अध्याय जुड़ता चला जाता है। और किसी की प्रशंसा के लिए मंच पर खड़ा कर दिया तो दो शब्द नहीं निकलते हैं। चातुर्मास कमेटी ने बहुत अच्छा चातुर्मास कराया और कर दिया शशिकांत के लिए, आप इसकी प्रशंसा के लिए दो शब्द बोलो तो पैर लड़खड़ाएंगे, माइक के हाथ हिलेंगे। और निंदा पुराण करने के लिए कहा जाए तो सारी जिंदगी कम पड़ जाएगी, पुराण खत्म नहीं होगा। मैं अपनी आलोचना करता हूं, ये भाव होना चाहिए। दूसरों की तो करने में सब माहिर होते हैं, काश अपनी करोगे तो जीवन का कुछ बदलाव घटित होगा। निर्वर्तये कर्मणाम, मैं अपने कर्मों को खत्म करने के लिए आपके चरणों में आया हूँ। आता है क्या ऐसा भाव अपने मन में? कभी तुम्हें पापी बोल दिया जाए, कोई बोल करके चला जाए तो कैसा लगेगा? कोई मुझे गाली दे करके चला गया, बुरा लगेगा ना? बोलो हाँ महाराज। कोई तुम्हारा दुरात्मा संबोधन कर दे, बड़ा दुरात्मा है, पापात्मा है, बुरा लगेगा। आचार्य कहते हैं अपने अंदर खोजो, कोई पापी तुम्हारे भीतर तो नहीं बैठा है। कौन अंदर बैठा है? क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, देश, मोह, मत्सर, ममत्व भाव, ये सब तुम्हारे अंदर बैठे हैं। क्रोध के उदय में व्यक्ति क्रोधी बन जाता है, लोभ के उदय में व्यक्ति लोभी बन जाता है, और मान के उदय में मानी बन जाता है। इस तरह से आप सभी ने भक्तांबर को सुनकर के आनंदित हो रहे हो। इसी मंगल पुनीत भावना के साथ कल शेष बात आपके बीच में रखी जाएगी। समय आपका हुआ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे विद्या अरह गुरु भक्त परिवार चातुर्मास आयोजक श्री दिगंबर जैन धर्म प्रभावना समिति उदयपुर एवं श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर उदासीन आश्रम अशोक नगर उदयपुर चातुर्मास स्थल। निवेदक वर्षा योग समिति 2026 एवं सकल दिगंबर जैन समाज उदयपुर। अध्यक्ष श्री मेवाड़ बागड़ महासभा श्रीमान लक्ष्मीलाल, श्रीमती तिलक देवी, मनोज, नेहा, अंकित, सपना एवं पोता पोती, पंक्षी, अंश, माहिर, एहसास, समस्त बोहरा परिवार उदयपुर राजस्थान।